एक बार की बात है, घने जंगलों को पार करके एक सुनसान घाटी पड़ती थी। उसी घाटी के पास एक नागिन अपनी दो जुड़वा नागिन बेटियों के साथ रहती थी, छाया और माया। दोनों बहनें जवान होने के साथ साथ सुंदर तो थी ही, और दोनों बहनें एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती थी। खाना पीना, घूमना, एक जैसे कपड़े पहनना, सब एक जैसा था। बरसों बीत गए कुलदेवी के दर्शन किए हुए, इसीलिए मैं सोच रही थी कि क्यों न मैं उनके दर्शन के लिए जाऊं। तुम दोनों उन्हीं की कृपा से हुई थी। उसके बाद से मैं तुम दोनों में इतनी उलझ गई कि वक्त ही नहीं मिल पाया वहां जाने के लिए, पर इस बार मुझे जाना ही होगा। माँ, हम दोनों भी आपके साथ चलेंगी। हमें भी कुलदेवी के दर्शन करने हैं। छाया बिल्कुल सही बोल रही है माँ, हम दोनों आपके साथ जाएंगी। मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, तुम्हें यहीं रहना होगा। और ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम दोनों को मैं एक बहुत बड़ा काम सौंप कर जाने वाली हूँ। ऐसा कौन सा बड़ा काम आप हमें देकर जाने वाली हो, बताओ ना माँ। अब तुम्हें तो पता ही है कि मेरा जाना वहाँ कितना जरूरी है। अगर मैं नहीं गई तो कुलदेवी बहुत नाराज हो जाएंगी और वो मेरी हंसती खेलती दुनिया को तबाह भी कर सकती हैं। तभी मनीषा अपनी दोनों बेटियों को घर के कोने में ले जाती है और वहाँ खोदने लगती है। गड्ढा होने पर उस गड्ढे से एक बहुत तेज रोशनी बाहर निकलती है। मनीषा उस रोशनी में हाथ डालती है और कुछ उठाती है। माँ, ये क्या है और ये रोशनी कैसी? आपने उस रोशनी के अंदर से क्या उठाया? आपकी मुट्ठी में ऐसा क्या है जो इतना चमक रहा है? ये नागमणि है और ये मणि मुझे कुलदेवी की कृपा से मिली है। पहले ये मणि तुम्हारे पिताजी के पास हुआ करती थी, पर उनकी मृत्यु के बाद ये मुझे हासिल हो गई। इस मणि में बहुत शक्ति है। ये मणि जिसके पास भी होती है वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है और वो इससे जो चाहे वो हासिल कर सकता है। सोना, चांदी, हीरे, मोती, कुछ भी। पर माँ, ये सब आप हमें क्यों बता रही हैं? इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैं कुलदेवी के दर्शन के लिए जाऊंगी तो तुम दोनों इस मणि का ध्यान रखना। और ये मणि जब तक तुम्हारे पास रहेगी तब तक कोई भी तुम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम दोनों इसके मिलते ही बहुत शक्तिशाली बन जाओगी। यहाँ जंगल में आए दिन सपेरे घूमते रहते हैं मणि हासिल करने के लिए। बस बेटा, उनसे जरा बच कर रहना। तुम दोनों वैसे तो बहुत समझदार हो और मुझे पता है कि तुम इस मणि को मेरे आने तक अच्छे से संभाल कर रखोगी। मनीषा मणि को दोनों के हाथों में सौंप कर चली जाती है। उसके जाते ही दोनों बहनें मणि को वहीं रख देती हैं जहाँ से उसे निकाला था। पर सुंदर नाम का एक लड़का नागिन और उनकी दोनों जुड़वा बेटियों की बातें सुन लेता है। अगर मैं रास्ता भटकते हुए यहाँ न आता तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि यहाँ एक नागिन और उसकी बेटियाँ रहती हैं। इन दोनों नागिन बहनों के पास नागमणि है और वो मुझे किसी भी कीमत पर हासिल करनी होगी। तभी सुंदर अंधे होने का नाटक करते हुए माया और छाया के नजदीक पहुँच जाता है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए? इसने हमें इस रूप में देख लिया है और अब ये हमारे बारे में सबको बता देगा, इसीलिए अब ये बचकर नहीं जा सकता। ये यहाँ आ तो गया है पर हमसे बचकर जा नहीं पाएगा। मैं अभी इसका काम तमाम कर देती हूँ। माया जैसे ही नागिन रूप में सुंदर के सामने जाती है उसे डसने, सुंदर डरने लगता है, पर मणि के लालच में वो अपना डर अपने अंदर ही रखता है और माया से बोलता है, मैं अंधा हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? मुझे मेरे घर तक का रास्ता दिखा सकती हो? अंधे हो पर बहरे तो नहीं। तुमने जरूर हमारी बातें सुनी होंगी। यहाँ पंछियों का इतना शोर है कि उनकी चहचहाने की आवाज के आगे मुझे कुछ और सुनाई ही नहीं दिया। मैं तो बहुत देर से मदद मांग रहा हूँ, पर भगवान का शुक्र है जो तुम मुझे यहाँ मिल गई। माया, ये शायद सच बोल रहा है। ये वाकई अंधा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, पर अभी अंधेरा होने वाला है। राहगीर, तुम ऐसा करो, आज रात यहीं हमारे घर रुक जाओ। कल सुबह हम दोनों तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगी। सुंदर मन ही मन बहुत खुश होता है। जो मैं चाहता था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब मुझे इन दोनों जुड़वा नागिनों को अलग करना होगा। इसके लिए मुझे इन दोनों में से एक के साथ झूठे प्यार का नाटक करना होगा और उससे शादी करनी होगी। थोड़ी ही देर में सुंदर माया से मीठी मीठी बातें करने लगता है। मैं अपनी इन आँखों से देख तो नहीं सकता, पर अपने मन की आँखों से सब देख सकता हूँ। तुम दोनों बहनें हो और दिखने में बिल्कुल एक जैसी हो। मैंने ठीक कहा ना? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हम दोनों जुड़वा बहनें हैं, इसीलिए दिखने में एक जैसी है। सुंदर की इतनी बात सुनते ही माया मन ही मन खुश होने लगती है, पर छाया बैठी बैठी सब देख रही थी। उसे सुंदर की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था।
अगर ये अंधा लड़का अपने मन की आंखों से ये देख सकता है कि हम दोनों दिखने में एक जैसी हैं, तो ये और सब भी तो देख सकता है अपने मन की आंखों से। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं सही बोल रही हूँ। इसका मतलब तो यही है ना कि इसने हम दोनों को नागिन रूप में भी देखा होगा। अभी रुको, मैं दिखाती हूँ कुछ। चलो हम दोनों फिर से नागिन रूप में आ जाते हैं और इस लड़के के सामने जाकर इसे डराते हैं। देखते हैं फिर ये डरता है या नहीं। माया और छाया फौरन नागिन के रूप में आ जाती है और सुंदर के सामने जाकर उसे डराने लगती है। नहीं नहीं, मुझे नहीं डरना, हिम्मत बनाकर रखनी होगी, तभी मैं मणि हासिल कर सकता हूँ। मुझे पता है ये दोनों मुझे जानबूझकर डरा रही हैं, पर मैं नहीं डरूंगा। क्या बात है, तुम दोनों शांत क्यों हो गई? कुछ बोलो ना। देखो ना, वो बिल्कुल भी नहीं डरा, क्योंकि उसने हमें इस नागिन रूप में देखा ही नहीं। ये लड़का दिल का बहुत साफ है और मुझे इसकी बातों पर पूरा यकीन है। सुबह होते ही माया सुंदर को उसके घर छोड़ने के लिए जाती है, पर छाया वहीं रुकती है मणि की देखभाल के लिए। घर पहुंचने से पहले सुंदर माया को अपनी प्यार भरी बातों में उलझा लेता है और माया भी मन ही मन उसे चाहने लगती है। तभी सुंदर माया के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है और माया भी उसे शादी करने के लिए मान जाती है। जब माया ये सब बातें अपनी बहन छाया को बताती है तो छाया उसे सूरज से दूर रहने को बोलती है। तुम मेरी बहन होकर मेरे बारे में बुरा कैसे सोच सकती हो? तुम्हें सूरज ने पसंद नहीं किया, शायद इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। पर मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली। मैं आज और अभी उससे शादी करूंगी। ये सुनते ही छाया गुस्से से लाल हो जाती है और दोनों नागिन रूप में आकर आपस में लड़ने लगती हैं। माया छाया को जख्मी कर नीचे गिरा देती है और मणि लेकर सूरज के पास भाग जाती है और उससे शादी कर लेती है। ये तुमने ठीक नहीं किया माया, तुमने माँ के आने तक का भी इंतजार नहीं किया और ऊपर से तुम माँ की दी हुई मणि भी लेकर भाग गई। तुम अपनी बहन को कैसे मार सकती हो? ये सब ठीक नहीं है माया। उधर शादी होते ही मैं जीत गया, जो मैं चाहता था वही हुआ बिल्कुल। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। सूरज ने पहले से ही एक सपेरे को बुला रखा था। वो उसकी सहायता से माया को नागिन बना देता है और वो सपेरा नागिन बनी माया को अपनी टोकरी में बंद कर देता है। सूरज मुझे बचाओ, सूरज मुझे बचाओ। अच्छा, तो ये बात है, अब मेरी सब समझ आ गया। तुम अंधे थे ही नहीं, तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया, मुझे बहला फुसला कर मुझसे शादी की ताकि तुम मुझे परेशान करो और मुझसे मणि हासिल कर सको। तुम्हें पहले से ही पता था कि हम दोनों बहनें नागिन हैं। सही कहा ना मैंने? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं कोई अंधा बंदा नहीं हूँ। ये सब मैंने मणि के लिए किया। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सारी बातें सुन ली थी। बस फिर क्या था, मुझे मणि हासिल करनी थी, फिर कैसे भी। सपेरा और सूरज नागिन बनी माया को नुकीली चीज चुभा चुभा कर परेशान करने लगते हैं। उसे आग से डराने लगते हैं। माया को बहुत चोट आती है, वो बहुत कमजोर हो जाती है। आखिरकार हार कर उसे सूरज को मणि देनी ही पड़ती है। मणि मिलते ही सपेरा और सूरज बहुत खुश होते हैं। मणि की सहायता से सूरज घर में रखी हर चीज को सोने में बदल देता है और कंकड़ पत्थर को हीरे में बदल देता है। अब इस नागिन का क्या करना है? इसे जान से मार दूं? इस नागिन की अब कोई जरूरत नहीं, इसलिए इसे मार देना ही अच्छा होगा। जैसे ही सपेरा नागिन को मारने वाला होता है, तभी उसकी माँ और बहन वहाँ आ जाती है। अगर मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दूर हट सपेरे मेरी बेटी से। और तू लड़के, तेरे बारे में तो मुझे सब पता चल गया है। छाया ने मुझे सब बता दिया है। फिर मैंने अपने मन की शक्ति से सब देखा, कैसे तूने धोखा दिया मेरी बेटी को। दोनों बहनों के बीच दरार डाली तूने, अब अंजाम भुगत उसका। सूरज और सपेरा नागिन के डर से भागने लगते हैं, पर नागिन उन्हें अपनी पूंछ में दबाकर नीचे फेंक देती है और उन्हें काट खाती है। नागिन के काटते ही दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। छाया अपनी बहन को टोकरी से आजाद कर देती है। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, माँ मुझे माफ कर देना। नागिन अपनी दोनों बेटियों को सीने से लगाती है और मणि लेकर वहाँ से दूर चली जाती है।